जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं और प्रशासन के लोगों को कड़ी हिदायत दे करके रखे हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपराध करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी से छुपी हुई है क्या? वो परजीवी है, दूसरे के कंधे पर सवार होकर करके राजनीति में कुछ जगह तलाश लेती है। तो इसलिए जो है राजद उसको जो है औकात दिखा रही है। एक मैं तो कहूंगा कि कटोरा लेकर करके और भिखमंगे की तरह बिहार में सीटों के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी के आगे नतमस्तक होकर कर करके और सीट उसमें खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब उनकी जो है अगर वहां बैठ के अगर सम्मेलन होता है, वो जाते हैं और कुर्सियां पूरी तरह से खाली रहती है, तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जमीन पर क्या स्थिति है। तो अगर कोई चित्र उस प्रकार का कोई जो है जारी हो जाए तो इसको कोई राजनीतिक रूप से जो है उसमें अंदाजा लगा ले कि वो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एनडीए को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई व्यक्ति डूबती नाव पर सवार, और उनका कौन भविष्य है? प्रशांत किशोर का बिहार में अभी तो देख लिए कि रैली किए, 5,000 की संख्या नहीं जुटा पाए, 50,000 कुर्सियां लगाए थे, 10 लाख का नारा दिए थे और जुटा 5,000 भी नहीं संख्या। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर रोज बुलेटिन जारी कर रहा है, तेजस्वी यादव ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। इसी विषय पर बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है। जैसे इसे नजदीक आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमारी हार तय है, तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई लेने देना नहीं होता है। अब कानून व्यवस्था को लेकर करके अगर बात करेंगे तो ये जनता के बीच में जाकर करके पूछिए, जनता संतुष्ट है इस सरकार से? जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं और प्रशासन के लोगों को कड़ी हिदायत दे करके रखे हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपराध करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी ओहदे पर बैठा व्यक्ति हो, कोई पहुंच वाला व्यक्ति हो, किसी दल से जुड़ा हो, लेकिन अगर कोई घटना को अंजाम देता है, कोई आपराधिक घटना अगर उसके कारण होता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई व्यक्ति बच न पाए। ये कानून व्यवस्था है। लगातार देख रहे हैं कि कोई जो ऐसे घटना होती है, समय हो सकता है 1-2 दिन लग सकता है, उसके अंजाम तक जो है प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और अंजाम तक पहुंच करके उस पर जो है जो कानून सम्मत होती है वो कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाता है। बीजेपी ने कल एक वीडियो जारी किया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर में थे, कुर्सियां खाली थी, कई सारा सवाल उठ रहा था, लेकिन आज कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। भाई, कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी से छुपी हुई है क्या? वो परजीवी है, दूसरे के कंधे पर सवार होकर करके राजनीति में कुछ जगह तलाश लेती है, कुछ सांसद, कुछ विधायक बना लेती है। लेकिन जैसे जैसे इस बार जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा गठबंधन केवल जो है लोकसभा चुनाव तक था, अब जो है विधानसभा में मेरा गठबंधन नहीं है, नए सिरे से विचार करेंगे, किनको कितनी सीटें देनी है, किनको किसके साथ हमको लड़ना है, ये सारे। इसलिए कि राजद को लगता है कि कांग्रेस 70 सीट लेकर करके केवल 19 सीटें जीती और इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, इसलिए हम उसको जितनी सीटें देंगे वो केवल जो है बर्बाद होगा। तो इसलिए जो है राजद उसको जो है औकात दिखा रही है और कांग्रेस का स्थिति भी वही स्थिति है। राहुल गांधी आते हैं बिहार और आते हैं, भले होता है संविधान बचाओ का जो है सम्मेलन, लेकिन जाते हैं लालू राबड़ी के दरबार में केवल इसलिए कि कुछ सीटें हमको प्राप्त हो जाए, कुछ सीटें दे दे, हमको गठबंधन से बाहर नहीं करे, इसीलिए जाते हैं राहुल गांधी, उनको जो है जाकर करके गुहार लगाते हैं। एक मैं तो कहूंगा कि कटोरा लेकर करके और भिखमंगे की तरह बिहार में सीटों के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी के आगे नतमस्तक होकर करके और सीट उसमें डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको साथ रखिए, हमारी पार्टी की वजूद ताकि बची रहे। तो वही स्थिति बक्सर में हुआ, खाली सीटें, उनका वहां विधायक है
और विधायक के कारनामे किसी से भूले हुए नहीं है, सबको पता है कि क्या स्थिति है उस विधायक का। और खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब उनकी जो है अगर वहां बैठ के अगर सम्मेलन होता है वो जाते हैं और कुर्सियां पूरी तरह से खाली रहती है, तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जमीन पर क्या स्थिति है। लेकिन प्रेमरंजन पटेल जी, आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक रहे हैं, पार्टी में बड़े पदाधिकारी रहे हैं। आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश यादव, सिवान में उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है प्रशांत किशोर के साथ, और ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी जा रही है कि बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं जनसुराज के साथ। देखिए, अब कौन क्या जाता है, हो सकता है तस्वीरें जो है से किसी ओकेजन के अवसर पर या कोई जो है से बातचीत के होंगे। मेरे गोपालगंज के अंदर में राम अवतार प्रसाद जी विधायक थे, उनके लड़के हमारे पार्टी के नेता हैं सत्यपाल नरोत्तम, उनका निधन हो गया, तो अभी प्रशांत किशोर वहां गए थे उनके यहाँ मातम पुरसी के लिए, जो है से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो वो अगर कोई चित्र उस प्रकार का कोई जो है से जारी हो जाए तो इसको कोई राजनीतिक रूप से जो है उसमें अंदाजा लगा ले कि वो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है या पार्टी को कि वो जा रहे हैं। अगर उनकी कोई गिरभांसेज होगी, पार्टी में हमारे सांसद रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़े हैं, पार्टी के नेता रहे हैं ओम प्रकाश यादव, पदाधिकारी भी रहे हैं, अगर जो है उनको कोई गिरभांसेज होगा, कोई जो है उनकी पार्टी से कोई नाराजगी भी होगी, तो पार्टी के फोरम पर वो अपनी बातों को रख सकते हैं, उसको हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई व्यक्ति डूबती नाव पर सवार, और उनका कौन भविष्य है। प्रशांत किशोर का बिहार में अभी तो देख लिए कि रैली किए, 5000 की संख्या नहीं जुटा पाए, 50,000 कुर्सियां लगाए थे, 10 लाख का नारा दिए थे और जुटा 5000 भी नहीं संख्या, पूरी तरह से जो है अंतिम में लेकिन आखिरी सवाल, इधर कुर्सियां नहीं खाली रह जा रही हैं, चाहे बक्सर हो या पटना का गांधी मैदान, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं मिथिलांचल में, और जिस तरह से तैयारी है एनडीए की, क्या माना जाए इसको? जितने व्यापक पैमाने पर घटक दल भी लगे हुए हैं, इसको कितना चैलेंजिंग मानते हैं? अरे हम लोगों का एनडीए जो गठबंधन है पूरी मजबूत है और पूरे साथ एक साथ मिलकर के हम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है, कई सारी सौगातें लेकर करके आएंगे, बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और खास कर करके जिस प्रकार से इस बार बजट में उन्होंने मिथिला के क्षेत्र को जो है मखाना बोर्ड बना कर करके जो वहां को सम्मान दिया है, लोग भारी मात्रा में उत्साहित हैं, बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और हमारे सहयोगी दल भी उसमें लगे हुए हैं। उसी इलाके के रहने वाले हैं संजय झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, हमारे वो पंचायती राज जो विभाग है, मंत्रालय है, उसके कार्यक्रम है, तो उसके मंत्री हैं ललन सिंह, तो सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग सब मिलकर करके एक साथ एकजुटता के साथ हर काम को करते हैं, चुनाव लड़ने से लेकर करके कार्यक्रमों को भी। अभी आपने देखा कि एनडीए घटक के 5 दलों का एक साथ सभी जिलों के अंदर में सम्मेलन, और कार्यकर्ता नीचे से बूथ स्तर से उसमें आए और सब लोगों ने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया, और आगे चुनाव में भी एक साथ मिलकर करके मजबूती के साथ, कोई किसी पार्टी का उम्मीदवार ना हो, गठबंधन का उम्मीदवार हो, ये भाव लेकर करके आगे चुनाव लड़ना है। विपक्ष की तमाम दलीलों पर बीजेपी ने विराम लगाते हुए साफ कह दिया है कि बिहार में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। ओम प्रकाश यादव को लेकर प्रेमरंजन पटेल ने कह दिया कि तस्वीरें सच नहीं होती, अगर कोई बात होगी पार्टी फोरम पर आएगी तब पार्टी जवाब देगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।